And so we were just so excited कि we've got Sabaa Appa coming, and I don't think हम इतने excited अभी तक किसी show के लिए हुए. I'm grateful, I'm honored and I'm thankful. Thank you. मुझे बताएं, I want to go way back. Okay. You grew up in a very interesting era. पाकिस्तान में एक बहुत एक जो एक golden era literature का भी होता था, and you know, so you were in Lahore 1960s में. What was it like growing up in Lahore उस दौर में? टेक्नोलॉजी भी नहीं थी इतनी और लोग लिखते थे. खैर वो बचपन था, और बचपन मेरा ख्याल है कि सभी लोगों का जिस भी दौर में पल भर रहे हों अच्छा होता है, क्योंकि बचपन की मासूमियत और एक्सपोजर ना होना और एडल्टहुड की प्रॉब्लम्स नहीं होना. तो हमारा भी बचपन ऐसा ही था, बहुत फैमिली ओरिएंटेड, बहुत बड़ी फैमिली और बहुत आना जाना मिलना मिलाना. हैप्पी होम. It was a happy home, mashallah. Happy home. And what was Lahore like back then? Oh, very progressive. Yeah. Very safe. Okay. कोई ऐसा मुझे नहीं मसला लाहौर में उस वक्त याद. वो 80s में शुरू हुए थे सारे मसले मसाइल, और वो बिल्कुल ही जवानी का स्टार्ट ही था जब मसले मसाइल आ गया. बचपन was very very safe and very happy. Your father was a very progressive writer, especially for his time, Hamid Akhtar साहब. And आपके घर में बहुत जो लिटरेटीज थे उस दौर के, उनका उठना बैठना होता था, and Faiz Faiz used to come to your house. So tell me, वो conversations आपको याद हैं बचपन में थोड़ी बहुत, जो कोई intellectual discussions, you grew up around them? हमारा बचपन था तो बच्चों को तो इजाजत ही नहीं होती थी उन कमरों में बैठने की. अच्छा. Obviously उन लोगों के अपने बट और उस वक्त तो you one takes all these things for granted कि भाई ये जो आ रहे हैं नॉर्मल सी बात है. तो बाद में रियलाइज हुआ कि कदर हमने उस वक्त की कि नहीं की, कि कौन लोग थे, क्या जायंट्स थे वो लिटरेचर के. और फैज साहब तो फिर जिला वतन हो गए थे क्योंकि पोलिटिकली उनके ऊपर केसेस वगैरह ये वो सब पोलिटिकल जो भी सीन था. तो ही वॉज बहुत ज़्यादा उनसे इतनी मुलाकात नहीं रही हमारी कि बहुत ज़्यादा नहीं आना जाना का. लेकिन ज़ाहिर है जनरली घर का माहौल लिखने पढ़ने वाला ही. Your mother produced 2 films, and उनके साथ did you ever get to learn production from her? नहीं, मैं बता रही हूँ, मेरे बहुत बचपन की बातें हैं ये सब. मैं बहुत छोटी थी. हाँ. और अम्मी आई थिंक ऑन पेपर्स ही प्रोड्यूसर थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है. प्रोड्यूसर तो पापा थे. प्रोड्यूसर वो थे. हाँ. तो ये जो एक्टिंग बग है ये कैसे आई? आई हैव नो आइडिया. कब शुरू किया? नो आइडिया. एक्टिंग कब शुरू की मैंने? आई थिंक 79 80 1980s में. हाँ, या 1980 में शुरू की या 1979 में पहला प्ले किया था. एक्सीडेंटल से था, टेलीविजन देखने गई थी स्टूडियो अंदर से, जो पीटीवी का स्टूडियो था. वही वाला स्टूडियो, that was the same studio. सेम. अच्छा. वो देखने गई थी. एंड शहजाद खलील was उन्होंने मुझे कहा कि ये एक पेज है, ये पढ़ दो. तो मैंने पढ़ दिया. तो उन्होंने कहा कि और देन ही कॉल्ड मी एट होम. मैं घर आ गई, उन्होंने कॉल किया और कहा कि तुम प्ले कर लोगी. मैंने कहा कर लूंगी, क्योंकि थोड़ी डेयरिंग और थोड़ा कॉन्फिडेंस था. तो मुझे लगा नहीं कि कोई ऐसी बड़ी बात है. मैंने कहा कर दूंगी. Very confident and very progressive and standing for your rights. मुझे बताइए स्ट्राइक का क्या सीन था? हाँ, वो एट वन टाइम, क्योंकि पेमेंट्स तो सबको पता ही है कि पीटीवी की बहुत कम हुआ करती थी. बट देन राना शेख, व्हेन शी वाज द एमडी पीटीवी, उन्होंने हमारी सबकी एक्टर्स की, एक्ट्रेसेस की, डायरेक्टर्स की, राइटर्स की, सबके पेमेंट्स को इनहांस कर दिया था. और एंड वी वर बुक्ड, क्योंकि उससे पहले तो हम फिर इधर उधर जो भी थिएटर कर लिया, ये कर लिया, प्राइवेट तो सेक्टर था नहीं. तो फिर पॉलिटिकली वो उनको उतारा गया. तो जो नए एमडी आए उन्होंने वापस रिवर्स कर दिया. और वी वर एट दैट टाइम वर्किंग, मैं भी आई वाज वर्किंग इन अ सीरियल. और हमें पता चला कि पिछले हफ्ते जो पेमेंट मिली थी अगले हफ्ते वो नहीं मिलेगी, उससे आधी मिलेगी. तो रिफ्यूज टू. आई ऑलवेज वंडर कि कैसे, मतलब माय मदर वाज एन एक्टर, यू गाइस वर्क टुगेदर, एंड आई जस्ट वंडर कि घर कैसे चलते थे. बहुत you know with that नहीं, इसको फुल टाइम आप इसके ऊपर घर नहीं चला सकते थे. शौक से ही हो सकता था बस. इसे बस उन पागलों के लिए थी जिनको बहुत ही शौक, मतलब है कि बस कर लिया. मैंने ऐसे पागलों, आई मीन मैड अबाउट वर्क. मैं ट्रांसलेट करती हूँ तो वो थोड़ी बदतमीजी लगती है. बट ओवर द इयर्स आपने वर्कड सो मच, इतना आपने काम किया तब से लेके अब तक. कोई ऐसी कोलैबोरेशन है जो आपके जहन में बैठ गई हो, जो आपने बहुत एंजॉय की हो? फैमिली फ्रंट में तो हर जगह बताती हूँ. फैमिली फ्रंट, आई लव वर्किंग इन फैमिली फ्रंट. एंड आई जस्ट, योर बेस्ट फ्रेंड डायरेक्टेड इट.
Yeah. Yes. But I didn't know him at that time. अच्छा. वहीं से तो दोस्ती हुई थी. अच्छा. And my best friend was the producer, Samina Ahmed. She was the producer. अच्छा. हाँ. तो but वो मेरा all time favorite है. अच्छा, समीना, ये very close because हमने एक ड्रामा किया था जिसमें आप मेरी अम्मा थी और समीना अहमद आपकी अम्मा थी शायद, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है. ये अली फैजान वाला. अली फैजान वाला. And that पहली सी मोहब्बत ये नाम. नहीं, बंधे एक डोर से. अच्छा. और मुझे याद है उनकी शादी अभी नहीं हुई थी, बट वो फोन पे बैठी होती थी कॉर्नर में और वो स्माइल कर रही होती थी और मैं उनको इतना टीज करती थी कि आप किससे बात कर रही हैं, मुझे बताया आप किससे बात कर रही हैं. एंड यू गाइस यूज्ड टू से कि नोबडी, शी इज नॉट टॉकिंग टू एनीबॉडी. व्हाट डू यू मीन, व्हाई आर यू बॉदरिंग हर? बट आई वाज राइट. मेरी तो बिल्कुल शक्की तबीयत नहीं है ना, लेकिन तुमने पकड़ लिया. मैंने पकड़ लिया. अब मुझे बताएं, ये जो पीटीवी का जो गोल्डन एक एरा था, तब जो एक्टर्स थे जो अपने 20s और 30s में थे, उनमें और अब हम में आपको सबसे ज्यादा फर्क क्या नजर आता है? देखो, काम के करने का स्टाइल ही इतना बदल गया है कि मैं ये नहीं कह सकती कि एक्टर्स बदल गए हैं. अब एक डिफरेंट तरीके से काम होता है, तो अब वो एक्टर्स उस सांचे में ढले हुए हैं. उस ज़माने में और तरह से काम होता था, तो उस ज़माने के एक्टर्स और तरह से काम करते थे. हमें 5 दिन 6 दिन टेलीविज़न पे आके पूरा स्क्रिप्ट रिहर्स करना होता था. तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी मदर भी was part of it. अब ऐसा नहीं है. अब हमें पता है, अब हमें सेट के ऊपर स्क्रिप्ट मिलता है टाइम्स. और अगर पहले मिल भी जाए तो एक्टर्स इतना उसको डेडिकेटेडली पढ़ भी नहीं सकते, बिकॉज इट्स नाउ 30 एपिसोड्स, 35 एपिसोड्स. पूरा नॉवल हर रोज तो नहीं पढ़ा जा सकता. तो लेकिन ये कि पूरी, मैं तो फुल मार्क्स टू देम कि वो इन कंडीशंस में, जो कि जरा थोड़ा सा क्रिएटिवली जरा मुश्किल है. अब पहले तो हम जब सेट पे जाते थे, वी वुड हैव बीन प्रिपेयर्ड. पूरी लाइनें हमें याद होती थी, पूरी मूव्स का हमें मालूम होता था. रीटेक का कोई सीन ही नहीं था. हर सीन एक गो में होना है बस. पूरा और मल्टीपल कैमरा शूट, 3 कैमरा शूट थी. और जिससे कोई मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए और उसकी वजह से रीटेक हो, वो उसको बहुत लुक डाउन किया जाता था. तो एवरीबॉडी वुड ट्राई वेरी हार्ड. हाँ, टेंडेंसी हो तो फिर आप पॉलिश उसको कर सकते हैं. सो मेहनत तो खैर ज़रूरी है हर फील्ड में ही, और इसमें भी, लेकिन टैलेंट का होना बहुत ज़रूरी है. I agree. आई एम सो हैप्पी कि आप इस वक्त नूरजहां कर रही हैं, बिकॉज यूजुअली ड्रामे जो हमारे होते हैं दे आर सेंटर्ड अराउंड वही एक्सीडेंटल मैरिज, वही लड़का लड़की, एंड देन फिर जो यू नो उस एज का नहीं है उनके लिए फिर लिमिटेड हो जाते हैं रोल्स. अब खास तौर पे जो इट्स सच एन अनफॉर्चुनेट थिंग बिकॉज humans exist in all ages and all sizes, and Noorjahan, you're playing the lead, and you've kind of made your mark and it's the talk of the town. हर जगह उसकी रील्स और बातें हो रही हैं. आप थोड़ी इससे इंस्पायर हुई हैं कि आप इस तरह के और रोल्स करें या लिखवाएं? आपने कभी सोचा कि आप अपने लिए कोई कैरेक्टर लिखवाएं और उसमें एक्ट करें? नहीं इश्ना, मैंने कभी नहीं सोचा. मैं नहीं सोच सकती इतना. It's okay, जो भी रोल है, I'm fine with it. आपकी tenacity को, where is the tenacity? Where is the? I think in 40 years ये एक नूरजहां आया है, तो फिर तुम सोच लो ना कि ये कितना बैलेंस आउट है. So I don't think so. लेकिन समझिए आप डायरेक्ट भी करती हैं और आप बहुत अच्छा डायरेक्ट करती हैं, बल्कि आप मेरी फेवरेट डायरेक्टर्स में से हैं. आपने हब्स का एक पहला स्पेल थोड़ा सा डायरेक्ट किया, एंड और जैसे आपकी मर्जी आपने डायरेक्ट किया. यू डायरेक्टेड दीज इनक्रेडिबल ड्रामास. But I've worked with you in Hubs for one spell, and you were so much fun to work with, और आप इतनी बारीकियां निकालती थी. So अब तो आपके पास एक पूरा प्लेटफॉर्म है कि आप लिखवा भी सकती हैं, डायरेक्ट भी कर सकती हैं, and then you're one of the best actresses that have ever been in this industry, ever, and we all agree to this. So why not? Why not create something from scratch? So I'm not a good story maker. I'm not. मुझे कहानी नहीं सूझती. अच्छा, मेरे पास लिखी भी आ जाए तो मैं उसमें मीन में निकाल सकती हूँ कि ये नहीं ठीक, इसको यूं कर ले, इसको यूं कर ले. लेकिन पहली लाइन क्या होगी और फिर आखिरी लाइन पे क्या होना है, मैं इतनी शायद क्रिएटिव नहीं हूँ. मुझे सूझती ही नहीं है कोई कहानी. डायरेक्शन में आप आई कैसे? नेचुरली आप इसमें आ गए? एक्सीडेंटल अगेन. जैसे एक्टिंग में मैं एक्सीडेंटल एंट्री थी, इसी तरह डायरेक्शन में भी एक्सीडेंटल एंट्री थी. आई वाज एक्टिंग इन गलती. इट वाज द फर्स्ट सीरियल दैट आई डायरेक्टेड. उससे पहले मैंने सिंगल प्लेस डायरेक्ट किए थे, फैमिली फ्रेंड के 2-3 एपिसोड्स डायरेक्ट किए थे. अच्छा. और मोस्टली मेरी डायरेक्टर्स के साथ बहुत
गुफ्तगू रहती है, मतलब आई एम नॉट वन ऑफ दोज एक्टर्स के जो कमरे में बैठ जाएं और आके वो कहें कि यूं कर दो तो यूं कर दिया। उसमें मैं अपना कोई इनपुट अगर दे सकूं या डायरेक्टर सुनने वाला हो तो मुझे मेरी नज़र होती है हर चीज़ पे, कौन किसने क्या पहना है, कि सेट ठीक है कि नहीं ठीक, ये मूव यहाँ से। कभी कभी ये अनोइंग भी होता है एज अ डायरेक्टर, मैं बता रही हूँ कि इतना नहीं बोलना चाहिए एक्टर्स को, और मैं अपने आप को रोकती भी हूँ, लेकिन थी थोड़ी सी टेंडेंसी, और पता था फ्रेंड्स को सारों को। सो व्हेन आई वाज डूइंग गलती, सो द डायरेक्टर एट द लास्ट मिनट उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम हुई और वो छोड़ के चला गया। अब हम सब की डेट्स फिक्स थी, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक दफा डेट्स हिल जाएं तो फिर वो सीरियल ही कभी कभी तो डब्बे में ही बंद हो जाता है। कंप्लीटली डिफरेंट इंसान है जब आप डायरेक्टर हैं, बिकॉज आपके बारे में मैं लोगों को बताऊं कि व्हेन यू आर एक्टिंग आप बिल्कुल अपनी दुनिया में होती हैं, आप एक कोने में बैठती हैं अपनी डाइट वो एक सॉफ्ट ड्रिंक के साथ और आप कैंडी क्रश खेल रही होती हैं। दिस इज यू नो, एंड फिर आपके दही बड़े आने होते हैं और आपको अपनी लाइन्स याद होती हैं और खतरनाक एक्टिंग करती हैं और आप चली जाती हैं। दैट्स योर सीन। जब आप डायरेक्शन कर रही होती हैं तो मैंने आपको शायद कभी भी एसी वाले मेकअप रूम में नहीं देखा। आप बैठी होती हैं गर्मी में क्रू के साथ सेट पे, आप एक एक चीज आप सेट खुद उठा के रख रही होती हैं। सो यू आर जस्ट अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन, लेकिन आपको फिर भी वो मेहनत वाला काम ज्यादा पसंद है। That's incredible. बहुत फुलफिलिंग, बहुत ऐसी अचीवमेंट्स लगती है मुझे। आपको पता है मैं लड़ चुकी हूँ, मैंने आपका अगला ड्रामा करना है सिक्स सिग्मा में। मैं कह चुकी हूँ कि व्हाई माय नॉट डूइंग सबाता's नेक्स्ट ड्रामा, बिकॉज़ आप एक्टर्स को इतना कंफर्टेबल रखती हैं और इतना आप इतना एनकरेज करती हैं। बिकॉज आई एम एन एक्टर, मुझे पता है ना उनको क्या चाहिए और किस तरह से वो कंफर्टेबल फील करें। सो यू डिडंट वांट टू बी एन एक्टर, यू डिडंट वांट टू बी अ डायरेक्टर, आप एक पायलट बनना चाहती हैं। बचपन में तो यही था, बचपन में पायलट बनना चाहती थी। एंड व्हाट वाज द गोल? बस फ्लाई करना और ट्रैवल करना। And were you into arts at all बचपन में? बिल्कुल भी राइटिंग नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाकू थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।